Welcome to my dear online students. This is another session for class 12th chemistry. In the previous session we have started from Reolte's law. What actually Reolte's law is? Reolte's law is meant for calculating vapor pressure of a solution. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए रेओल्टस ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं रेओल्टस लॉ, एंड दिस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस. It can be employed for both concentrated as well as dilute solutions. It has been defined differently. It has been defined differently by different in different definitions. इसको अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी सॉल्यूशन लूंगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग ए सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन. इस बाइनरी सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, एक लूंगा वोलाटाइल कंपोनेंट और दूसरा लूंगा नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट. तो फिर इस बाइनरी सॉल्यूशन का, जिसका मैंने एक वोलाटाइल कंपोनेंट लिया, दूसरा क्या लिया, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, इसको लिया मैंने सॉल्वेंट, इसको क्या मैंने लिया, सोल्यूट. फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी से. ये सॉल्यूशन बनाने से पहले सबसे पहले मैं क्या लूंगा, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट. मैं एक क्लोज्ड कंटेनर में क्या लूंगा, ये मैंने क्या लिया, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं नाम रखूंगा ये ए, क्योंकि वोलाटाइल सॉल्वेंट है, डेफिनेटली इसकी वेपर्स बनेंगे ऊपर, और ये वेपर्स आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर. और वो इस प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, मगर प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा. उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P0A से. नाउ व्हाट इज P0A? P0A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट A. अब क्या करूंगा मैं, अब इसमें ऐड करूंगा, आई एम गोइंग टू ऐड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. उसका मैंने अभी यहाँ पे आपका नाम मेंशन किया बी. तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे खाली इसके सरफेस पे ए मॉलिक्यूल्स थे, और क्योंकि ये वोलाटाइल था, सभी किस में तब्दील हो जाएंगे, वेपर्स में, और आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम दे विल एक्सर्ट ए प्रेशर दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P0A. अब मैंने इसमें क्या डाला, नॉन वोलाटाइल. अब यहाँ पे ए बी होंगे, बी बी, ए बी. तो इस वक्त सरफेस पे दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे. जब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं तो सरफेस पे दोनों,
मॉलिक्यूल्स होंगे, वोलेटाइल भी और नॉन वोलेटाइल भी। और डेफिनेटली बात यह है कि कुछ एरिया को किसने पकड़ा, बी ने, और वो भी नॉन वोलेटाइल है। तो एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट यहां पे वेपर्स कम बनेंगे, यहां पे वेपर्स ए के कम बनेंगे। दैट मीन्स जो ये सॉल्यूशन बनी इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट ए है और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बी है। और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो खाली किसके कारण होगा, ए की वजह से, क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वेपर प्रेशर में। तो जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो खाली ए की वजह से है। और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे पीए से। नाउ व्हाट इज पीए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको पीए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या सीधे आप इसको पीएस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पीएस और पीए, व्हाट डज पीएस मीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए और पी एस। नाउ इट इज अप टू वेदर यू विल डिनोट इट बाय पी ए और पी एस। तो जब ये कंडीशन बन गई, इसके बाद रेवल्ट ने यही समझाने की कोशिश की कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके रिलेटेड हम डिफाइन करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया रेवल्ट इज मेंट फॉर कैलकुलेटिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है। तो अब हमें वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का देखना वो किसके बराबर होता है। तो इसने क्या समझाया रेवल्ट, इसने बताया अकॉर्डिंग टू रेवल्ट इसने क्या बताया, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल component in the solution, vapor pressure of any volatile component कौन है यहाँ पे, A, in the solution, इस solution में is directly proportional to the mole fraction of the component in the solution। इस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन होगा उसी के डायरेक्टली रिलेट होगा इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। दैट मीन्स जब हम ऐसी सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल होता है, दूसरा क्या नॉन वोलेटाइल होता है, तो अकॉर्डिंग टू रेवल्ट इसने क्या बताया, इसने समझाने की कोशिश की यहाँ पे कि जो पीए है, व्हाट इज पीए, और आप पीएस भी बोल सकते हो, पीए और पीएस। व्हाट इज पीए और पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। वो किसके बराबर है, अब मैं एक ही लूंगा यहाँ पे, समझ मैं पी ए से डिनोट करूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये एक फॉर्म है रेवल्ट्स लॉ की, एक डिफिनेशन है। इसी को हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए। व्हाट इज के, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम रेवल्ट्स लॉ कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन की ओर जाएंगे तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये एक ग्राफ का पैटर्न है। जब भी इस पैटर्न का ग्राफ आता है तो वो हमेशा लीनियर पैटर्न फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें आता है। अब इसके बाद क्योंकि जब हम देखते हैं एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, दूसरा क्या है, शाबाश, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। अब अगर हम देखेंगे, अब अगर मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा कि अगर मोल फ्रैक्शन
suppose if mole fraction of A in this solution is 1. मैंने आपको समझाया है पहले जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, जब भी किसी सोल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है 1, दैट मीन्स उस टाइम खाली उसमें A के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं. That means B is not available. If we suppose mole fraction of A in this solution is 1, उसका मतलब क्या हो गया? That means ये जो PA है ये फिर अप्रोच करेगा P0 A को, क्योंकि खाली उसमें फिर क्या रहेगा A, क्योंकि 1 indicates only one component is present. It indicates that in solution only one component is present. One component is present and that is here. यहाँ पे कौन है वो? That is here A. तो जब XA अप्रोच करेगा 1 को, तो at that time फिर क्या बनेगा? At that time PA किसके बराबर होगा? PA will be equal to P0 A. तो जब PA किसके बराबर होगा? P0 A की. ये कब होगा? PA का P0 A के बराबर, जब आपने XA को क्या मान के चला? 1. जब आप इस